नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक श्रापित शिवलिंग के रहस्य की और एक लकड़हारे की। तो कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। इस गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध से ढकी पहाड़ियां और अजीब सन्नाटा फैला रहता था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन श्रापित शिवलिंग छिपा है, जिसके पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। तो गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था करण। तो करण हर रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर गांव में बेचता। करण बहुत ही मेहनती लड़का था। वह मेहनत मजदूरी करता और उसका और उसकी बूढ़ी दादी माँ का पेट पालता था। तो करण भगवान भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा रखता था और हमेशा मेहनत करता था। करण की दादी हमेशा उसे चेतावनी देती थी, बेटा, सूर्य ढलने से पहले जंगल से लौट आया कर। उस पुराने मंदिर की दिशा में ऐसा कभी मत जाना। क्या है? लेकिन कर्ण दादी की आंखों में डर उतर आता। वह कांपती आवाज में कहती, वहाँ महादेव का श्रापित शिवलिंग है। आधी रात को वहाँ से घंटियों की आवाज आती है और जिसने भी उसे छूने की कोशिश की वह पत्थर बन जाता है। कर्ण यह सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानी है और वह हंसकर कहता है, दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन तेज बारिश होने लगी। करण जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तभी बिजली चमकी और उसकी नज़र दूर पहाड़ी पर बने एक टूटे फूटे मंदिर पर पड़ी। कर्ण की दादी की बातें याद उसे आने लगी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास वहां जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वह मंदिर के भीतर पहुंचा। मंदिर पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर काई जमी थी। टूटी मूर्तियों के बीच एक विशाल काला शिवलिंग रखा था। लेकिन उससे डरावनी बात यह थी, उस शिवलिंग के चारों ओर राख का घेरा बना हुआ था। कर्ण जैसे ही पास गया, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। कर्ण डर गया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, भाग जा लड़के, अभी भी समय है। कर्ण ने पलट कर देखा। सामने सफेद बालों वाला एक साधु खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, हाथ में त्रिशूल था। कर्ण कांपते हुए बोला, बाबा, ये कौन सी जगह है? साधु ने गहरी सांस ली। यह महादेव का श्रापित स्थान है। बरसों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए काला अनुष्ठान किया था। उसने शिवलिंग को रक्त से अपवित्र कर दिया। तभी से यह स्थान श्रापित हो गया। कर्ण भय से मारे उसका बुरा हाल हो गया। साधु आगे बोला, हर अमावस्या की रात यह शिवलिंग जागता है और किसी जीवित आत्मा को अपने पास बुलाता है। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। शिवलिंग से काला धुआं उठने लगा। कर्ण पीछे हटा, लेकिन तभी उसे एक कोने से रोने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। यह आवाज़ मंदिर के पीछे से आ रही थी। कर्ण दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा, पत्थर की मूर्तियों के बीच एक छोटी सी लड़की बैठी रो रही थी। कर्ण बोला, तुम कौन हो? लड़की धीरे से मुस्कुराई। तभी उसका चेहरा डरावना हो गया, आंखें काली पड़ गई। कर्ण चीख पड़ा। यह लड़की की आवाज़ हवा में उड़ने लगी। भयानक आवाज़ में बोली, यहाँ कोई जिंदा नहीं जा सकता। अगर इस मंदिर में कोई आ गया तो वापिस जिंदा नहीं जाएगा। पूरा मंदिर कांपने लगा। तभी साधु जोर से चिल्लाया, महामृत्युंजय का जाप करो वत्स। और कर्ण डर के मारे बोलने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे जैसे मंत्र की आवाज़ गूंजने लगी, शिवलिंग से निकला था काला धुआं कम होने लगा। लेकिन अचानक शिवलिंग फट गया। उसके भीतर से एक विशाल छाया निकली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी।
यह वही तांत्रिक था जिसने वर्षों पहले श्राप दिया था। तांत्रिक गर्जा, यह स्थान अब मेरा है। कर्ण डर के मारे कांपने लगा। तभी मंदिर के ऊपर आसमान में तेज बिजली चमकी। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वर सुनाई दिया। अधर्म का अंत निश्चित है। अचानक शिवलिंग से निकली दिव्य ऊर्जा ने उस तांत्रिक को राख बना दिया। मंदिर शांत हो गया, बारिश रुक गई। साधु मुस्कुराया और बोला, कर्ण, महादेव ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे साहस ने इस श्राप को समाप्त कर दिया। कर्ण ने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने प्रणाम किया। सुबह सुबह जब वह गांव लौटा और उसने सारी बात दादी को बताई तो दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरे गांव को भी उस श्राप से मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद वह मंदिर कभी भी श्रापित नहीं रहा। गांव के लोग वहां हर रोज जाकर दिया जलाने लगे और कर्ण वह हमेशा के लिए महादेव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो यह रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी? और कर्ण की तरह आप भी शिव भक्त हैं तो प्लीज़ इस कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और भगवान का साथ हमारे जीवन में हमेशा ही बना रहे। यही मेरी भोलेनाथ से कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे।